जरा सोचिए, आप अपने काम या छुट्टी पर जा रहे हैं, हाथ में नगद और कीमती सामान हो। तभी कोई अचानक आपके रास्ते में आता है और कहता है कि वह पुलिस है, और आपकी सारी मेहनत की कमाई एक पल में गायब हो जाती है। मुंबई के फोर्ट इलाके में ऐसा ही हुआ, जब दो आरोपी फर्जी पुलिस अफसर बनकर के केन्याई महिला और उसकी सहेली को अपना शिकार बना बैठे। नकदी से भरे बैग, करोड़ों की रकम और दो डरते हुए विदेशी नागरिक। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम और सुरक्षा और व्यवस्था की असली तस्वीर है। यह मामला यह भी दिखाता है कि अपराध कितनी चालाकी और जालसाजी से किया जा सकता है और आम इंसान कितने असहाय महसूस कर रहे हैं। इस पूरे रिपोर्ट में हम आपको इस सनसनीखेज के बारे में पड़ताल करेंगे और आरोप कौन है, घटना कैसे हुई, कानून क्या कहता है और भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। इन तमाम मुद्दों पे आगे इस रिपोर्ट में हम चर्चा करने वाले हैं। मुंबई के फोर्ट इलाके की गलियों में हुई एक ऐसी घटना की ओर जिसने न केवल विदेशी नागरिकों को डराया, बल्कि हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारे शहर में सुरक्षा कितनी वास्तविक है। अब जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। 21 जनवरी को दोपहर करीब 2:30 फोर्ट के एमजी रोड पर स्थित अलाना सेंटर बिल्डिंग के पास केन्या की नागरिक सुमैया और उसकी सहेली एक टैक्सी में बैठी थी। उनका उद्देश्य था कंदील होटल जाना, लेकिन टैक्सी की राह में ही उनके सामने दो लोग आए जो खुद को पुलिसकर्मी बता रहे थे। उन्होंने कैब ड्राइवर को रोका, नकली पहचान दिखाई और महिला यात्री से कहा कि वो सुरक्षा जांच कर रहे हैं। और फिर क्या था, उनकी जालसाजी ने अपना असर दिखाया। दोनों आरोपियों ने महिलाओं के 2 बैग अपने कब्जे में ले लिए, जिसमें कुल 66.45 लाख रुपए नगद थे। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उनके पास से पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा और बाइक पर बैठकर मौके पर चुटकी बजाते फरार हो गए। धोखाधड़ी की पूरी कहानी। इस घटना का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यह है कि अपराध एकदम पेशेवर तरीके से किया गया, क्योंकि नकली पहचान पत्र उनके पास पहले से मौजूद था। बाइक से तेजी से फरार होकर और पैसों की भारी राशि साथ में पीड़ित को डराने का भी तरीका दिखा। यह सिर्फ एक साधारण चोरी नहीं थी, यह सिस्टम को धोखा देने और लोगों को आंखों में डर डालने वाला धोखाधड़ी था। मुंबई पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में तुरंत कार्रवाई की। सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रैक किया गया और अंततः एक आरोपी को हिरासत में भी लिया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और 204 के तहत मामला दर्ज किया है। अब कानून क्या कहता है इस पूरे मामले में, ये जानिए। धारा 318(4) धोखाधड़ी और संपत्ति की डिलीवरी या कानून का अपराध को कवर करना और जहां किसी को बेईमानी से अपनी संपत्ति सौंपने के लिए प्रेरित किया जाता है। दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की जेल और जुर्माना लगाया जाता है। धारा 204 लोक सेवा का रूप धारण करना और फर्जी पुलिस बनना, सरकारी अधिकारी का रूप लेना या जनता को धोखा देना और अपराध करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस घटना में दोनों धाराएं लागू होती हैं, क्योंकि आरोपियों ने पुलिसकर्मी बनकर के पहचान छुपाई, महिला को डराने का काम किया और धोखा देकर के करोड़ों रुपए हड़प लिया। घटना का मानव पहलू जरा समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी खबरों में सिर्फ आंकड़े दिखाए जाते हैं, लेकिन इसके पीछे एक डर और एक असहायपन की कहानी भी होती है। सुमैया और उसकी सहेली विदेशी नागरिक थी। उनके लिए यह न केवल आर्थिक नुकसान था, बल्कि सुरक्षा की भावना पर बड़ा झटका भी था। सड़कों पर घूमते हुए अपराधियों ने उन्हें यह संदेश दिया कि आप भी असुरक्षित हैं। यह घटना टूरिस्ट फ्रेंडली शहर में मिथिक को भी चुनौती देता नजर आया। मुंबई में धोखाधड़ी कितनी आम हो गई है, इस बात को जरा समझिए। मुंबई जैसे बड़े शहरों में ऐसी धोखाधड़ी घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। ऑनलाइन घोटाले और अब फर्जी पुलिस बना करके कई नकली की चोरी
यह हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे सिटी सिक्योरिटी सिस्टम कितनी प्रभावित है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाई। पीड़िता की शिकायत पर केस को दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज और बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर को ट्रैक किया गया। आरोपी को हिरासत में लिया गया है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरा नेटवर्क पकड़ना अभी बाकी है, क्योंकि ऐसे अपराध अक्सर अलग अलग टीमों और लोकेशन पर फैलाए जाते हैं ताकि इनके मकसद को अंजाम दिया जा सके। क्यों हो गई ये धोखाधड़ी इतनी आसान? जरा इस बात को समझिए। इस घटना के 3 मुख्य कारण नजर आते हैं। आवश्यक सुरक्षा प्रणाली की कमी, टैक्सी या सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों के लिए सुरक्षा उपाय सीमित, सिस्टम का भरोसा। लोग पुलिस की बात मानते हैं क्योंकि पुलिस के रूप में धोखाधड़ी करना आसान होता है। अपराधियों की रणनीति, पेशेवर योजना, शारीरिक ताकत या हथियार का डर, नकली पहचान पत्र, सभी ने मिलकर इसे सिर्फ चोरी नहीं बल्कि मास्टर प्लान वाला फ्रॉड बना दिया। भविष्य के लिए सुरक्षा के उपाय को भी जानना जरूरी है। टैक्सी और कैब सर्विस को जीपीएस और लाइव ट्रैकिंग सुनिश्चित करना चाहिए। कैरी करने से बचें, खास करके सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा एप्स और एसओएस बटन का इस्तेमाल अनिवार्य करें। पुलिस के साथ स्मार्ट अलर्ट सिस्टम विकसित किया जा सकता है। मानव और सिस्टम की जिम्मेदारी बनती है। यह सिर्फ अपराधी की गलती नहीं है, सिस्टम को भी जवाबदेह ठहराना होगा। सुरक्षा बलों का वास्तविक उपस्थिति बढ़ानी होगी और आम नागरिकों को सावधान करते के लिए लगातार जागरूक करना होगा। सड़कों पर हर दिन ऐसे छोटे या बड़े फ्रॉड हो सकते हैं। अगर सिस्टम जवाबदेह नहीं होगा तो यही 66 लाख की चोरी जैसी घटना आम बन जाएगी। 66 लाख की रकम बड़ी राशि है। चिंता, फर्जी पुलिस, आम आदमी के भरोसे पर हमला और सिस्टम फेलियर, सुरक्षा को जवाबदेही की कमी। कानून का असर अब देखना होगा कि धारा 218 और 204 कैसे लागू होती है। दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक क्राइम न्यूज स्टोरी नहीं है। यह हमें यह याद दिलाता है कि शहर में सुरक्षा केवल नाम के लिए नहीं होनी चाहिए। कानून और पुलिस सिस्टम केवल कागजों में नहीं बल्कि हर नागरिक की सुरक्षा में महसूस होना चाहिए। और हमें खुद भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अपराध कहीं भी किसी भी रूप में हो सकता है। अपराधी का कोई पहचान नहीं होता है। जिस तरीके से नकली पहचान पत्र बनाई गई, मुंबई के फोर्ट इलाके में हुई 66 लाख की धोखाधड़ी सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये चेतावनी है कि हम सब सुरक्षित नहीं हैं। और अब अपराधी पुलिस के रूप में सामने आए तो भरोसा टूटना स्वाभाविक है। कानून और सिस्टम को तेज करना अब समय की मांग है, वरना हर कोई अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करने पर मजबूर हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं अनुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज, कैमरा पर्सन सुमित के साथ।